हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, ये फटाफट जी के सीरीज़ का नया वीडियो है हिस्ट्री का। तो अभी एग्ज़ाम्स जैसे आपको पता है 16 अगस्त को ही होने हैं। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सर पी लॉरेंस द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्न नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कैबिनेट मिशन योजना के जो पक्ष में थे वो थे महात्मा गांधी। थर्ड क्वेश्चन है, वह कौन कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो वो कांग्रेस अध्यक्ष था अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 45 के बीच ये दोनों का घटनाएं हुई। 1940 से 45 जो है अबुल कलाम आज़ाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था उसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो उसका गठन जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सबसे सही हो गया दोस्तों। निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब जो एक प्रतिनिधि था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में खड़ा होगा? तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि खड़ा होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सेवन्थ क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और ये अंग्रेजों के समय में भी। एट्थ क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। और भी फेमस मंत्रालय जैसे रेल मंत्रालय आसफ अली के पास था, वित्त मंत्रालय लियाकत अली के पास था जो कि मुस्लिम लीग से थे, रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। तो ये अंतरिम सरकार में कौन मंत्री रहे वो काफ़ी नाम पूछे जाते हैं, तो मैंने इतने नाम लिख दिए हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? तो इसने सुनिश्चित की थी 6 अगस्त 1946। 10th क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? तो यूके में थी लेबर पार्टी की सत्ता। भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो पारित किया गया था जुलाई में 1947। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज है? तो ये माउंटबेटन के दिमाग की उपज है बाल्कन प्लान। 14th क्वेश्चन है, चौदह जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में
भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो थे आचार्य JB कृपलानी। 15th क्वेश्चन है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो सत्ता ग्रहण की आपकी संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सत्ता संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा ने। 16th क्वेश्चन है भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी थे जो भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 17th है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बहुत ही वेल नोन नेम है, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, पहले विधि मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। 18th क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। यह कथन किसका है? कथन है KM पडिक्कर का। ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत का एकीकरण। 19th क्वेश्चन लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। 20th क्वेश्चन है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो आई होप दोस्तों दिस क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।